बार तो फिर आपको खुशामदीद हो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था कि हमने आधी वॉल्स क्रिएट कर ली थी। अब हम चलते हैं आगे, अपने टॉप व्यू के ऊपर आ जाते हैं, जो हमारा वर्किंग व्यू है उसके ऊपर। जैसे ही हम आए और हमने वही काम करना है, हमने ली रेक्टेंगल लेने के बाद हमने यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन रेक्टेंगल लगा ली। फिर हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेक्टेंगल लगा ली। ये रेक्टेंगल लग गई। ये हमारा यहाँ से ये बन रहा है खसका सा, तो इस वजह से मैं इसको पेंसिल से कर लेता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर हमारा यहाँ तक, ये यहाँ से शुरू होगा क्योंकि दरमियान में मेरा पॉइंट छूट गया। ये देखिए वो यहाँ पे भी नहीं हुआ। बेसिकली मैं क्लिक करता हूँ, बाज़ औक़ात माउस मेरा थोड़ा सा आज मसला कर रहा है, तो ये इस वजह से हो रहा है। आज क्या मेरा माउस काफ़ी दिनों से ही मसला कर रहा है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं कहीं जाके इसको ला सकूं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, बेसिकली ये मेरे पास जो है वो गेमिंग माउस है, तो गेमिंग माउस की वजह से मैंने अब गेम भी कुछ ना कुछ खेलनी होती है, तो इस वजह से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा बड़े काम का माउस है। तो अब हम ऐसे ही वॉल्स क्रिएट करते जाते हैं यहाँ तक। फिर मैं पेंसिल ले लेता हूँ, पेंसिल ले ली मैंने, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक, तो ये देखें। फिर हम रेक्टेंगल ले लेते हैं। मैंने आपको जैसे कि बताया था कुछ चीज़ें ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं, वो मैंने आपको सही करके सिखाई। कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा यूज़ होने वाली नहीं है, सिर्फ आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्या चीज़ किस मकसद के लिए है। तो हमारे पास ज़्यादातर यही चीज़ें यूज़ होंगी। लाइन हो गई हमारी, रेक्टेंगल हो गई, पुश एंड पुल का वो टूल हो गया, और उसके अलावा डायमेंशन वगैरह। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि आप एकदम डायमेंशन किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ आपको याद नहीं रही कि आपने डायमेंशन कितनी ली है, तो उसकी आप डायमेंशन ले सकते हैं। तो बेसिकली ये है हमारे स्केचअप का फ़ायदा, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मुझे वर्किंग के लिहाज से 3ds मैक्स और ऑटोकैड बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें चीज़ की एक जब बनने के बाद बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। वो टफ़ हैं थोड़े, लेकिन वो चीज़ को बहुत प्यारा बनाते हैं। उसकी बनस्बत ये इतनी अच्छी नहीं लगती मुझे। ये कुछ स्केचअप यूज़ करने वाले मेरे पे गुस्सा करेंगे, लेकिन ये जो अपनी अपनी पसंद होती है हर बंदे की। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि स्केचअप से बेटर है हमारा ऑटोकैड और हमारा 3ds मैक्स। उसके व्यू, उसके रेंडर, उसके ये चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं। तो ये हमारे पास अब ये दोनों जगह बची हैं, तो मैं इसको पेंसिल से करूँगा। इसको ध्यान से करूँगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ी जगह है और बार बार मेरे क्रिएट नहीं की जाती। ये देखिए ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं। आगे चल के हमारी जो एक वॉल रहती है मैं उसको भी क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ से शुरू करता हूँ क्योंकि वो पहले पॉइंट मिस कर रहा था, तो इस वजह से। ये देखिए अब ये हमारे पास हो गया है। अब हम वही काम करेंगे, हम थोड़े से इसको क्या करते हैं, एंगल पे लेके चलते हैं और उसके बाद हम ले जाके इसको एक्सट्रूड करना शुरू कर देते हैं अपने पुश एंड पुल की मदद से। तो मैं यहाँ पे आया 12.5 फीट, 12.5 फीट, 12.5 फीट। अगर कोई चीज़ गलत हो भी गई तो उसको वापस सही कर लूँगा मैं, क्योंकि अभी मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ। क्योंकि 12.5 लिखते हुए बाज़ औक़ात हो जाता है कि अगर आपने हमारी कोई चीज़ गलत हो गई तो इसमें मैं एकदम से सही भी कर लूँगा। 12.5 फीट।
12.5 ये देखिए जिस तरह ये डेट फिट हो गया था 12.5 फीट 12.5 फीट 12.5 फीट 12.5 फीट 12.5 फीट 12.5 फीट। अब हम आ जाते हैं रेज़र के ऊपर। तो हमारी एक लाइन गलत लगी थी जो कि मुझे याद थी, तो अब मैं आ जाता हूँ सिंपली रेज़र के ऊपर। रेज़र के ऊपर आया और ये हमारी लाइन बेसिकली ये हमारे पास से लगी थी। ये जैसे हम डिलीट करेंगे तो अब ये पूरे का पूरा उठेगा, जो चीज़ मैंने आपको पीछे क्लासों में बताई थी। 12.5 फीट 12.5 फीट 12.5 फीट। अब हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं रोटेट। रोटेट करने के बाद वापस मैं वही कमांड लूँगा अपनी, वही टूल लूँगा पुश एंड पुल का। 12.5 फीट 12.5 फीट 12.5 फीट। अब ये देखिए कितनी सी जगह, इसको भी मैं उठा देता हूँ। 12.5 फीट 12.5 फीट 12.5 फीट। अब हमारे पास ये जगह बची है 12.5 फीट। हमारी वॉल्स हो गई हैं मेरे ख्याल से। मैं इसको चेक कर लेता हूँ, क्रिएट हो चुकी है सारी की सारी, ये देख सकते हैं आप लोग। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आ जाते हैं फ्रंट व्यू के ऊपर। फ्रंट व्यू के ऊपर आने के बाद मैं इन सारों को करूँगा सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसके ऊपर चलता हूँ और मैं यहाँ से कोई कलर ले लेता हूँ फ़िलहाल। ये ले लेता हूँ और मैं इन सारों के ऊपर कलर कर देता हूँ। अब मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ कि कलर कैसा लग रहा है। मैंने हल्का सा इसलिए किया ताकि आपको देखने में थोड़ा अच्छा लगे। ये देख सकते हैं आप लोग, सारे का सारा हो गया कलर। और अब ये मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये चीज़ अलग आ रही है, ये चीज़ अलग आ रही है। तो इसकी वजह से मैं क्या करता हूँ, मैं वापस अपने फ्रंट के ऊपर ही चलता हूँ। फ्रंट के ऊपर चल के मैं इन सारों को कर लेता हूँ सेलेक्ट, और मैं देख लेता हूँ एहतियातन कोई चीज़ रह तो नहीं रही जो सिलेक्ट ना हुई हो। सारी सिलेक्ट है। हम सिंपली आएंगे एडिट के ऊपर, मेक अ ग्रुप, और हमने इसको भी ग्रुप कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब ये देखें ये ग्रुप है पूरे का पूरा। अब मैं सिंपली यहाँ पे आया और इसको थोड़ा सा मैंने किया रोटेट। यहाँ पे दिखा दूँ देता हूँ मैं आपको ये सारा का सारा घुमा के। ये हमारी वॉल्स हो चुकी है क्रिएट। तो मैं सिंपली आया यहाँ पे शो हिडन ऑब्जेक्ट के ऊपर आ गया मैं। तुम्हारे अब मैं करता हूँ अनहाइड करके इसको मैं वापस कर लेता हूँ हिडन ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब मैं देख लेता हूँ कि मैंने अभी तक क्या क्या चीज़ की है, वो मैं आपको दिखा। ये देखें जी, हमारे जो वाइट कलर के हैं ये हमारे कॉलम है, और जो हमारी पिंक कलर की हैं ये हमारी वॉल्स है। तो हम अब कल की क्लास में क्या करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो विंडोज़ आ रही हैं उसके लिए हम एक सेल लेवल क्रिएट करेंगे, और उसके बाद फिर वापस जैसा कि हमने 3ds मैश पे किया था कि उसके बाद टॉप, और उसके बाद फिर हम डोर्स के लिए, और उसके बाद हम डोर विंडो लगाना शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।